कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। इस संसार में आकर कबीर यही चाहते हैं कि सबका भला, और इस संसार में यदि किसी से दोस्ती ना हो तो दुश्मनी भी ना हो। एक सेठ था, जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ तो उसे जीवन क्या है इसका बोध हुआ। जब वह अपने गुजरे हुए जीवन के बारे में सोचता तो वह विचारों में ऐसा खो जाता कि फिर उसमें से उसे बाहर निकल पाना बहुत कठिन हो जाता था। उसने परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया था। दोनों छोटे भाइयों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें काम धंधे पर लगाया, उनकी शादी की, परंतु आज वे ही उसके विरोध में जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे हैं। उसे अत्यधिक पीड़ा पहुंचती है। बड़ा लड़का तो इस तरह से उसकी हत्या करने पर ही उतारू है। बाकी दोनों लड़के आवारा हो गए। पत्नी भी पूरी तरह से बच्चों का साथ लेती है। माता पिता का साया तो उसके ऊपर से बहुत पहले ही उठ चुका था। उसकी हालत एक लावारिस व्यक्ति जैसी हो गई थी। कभी कभी तो वह सोचता कि कहीं दूर निकल जाते हैं। उसने घर परिवार वालों के लिए वे सभी भोग पदार्थ जुटाए थे जो एक रईस आदमी को उपलब्ध होते हैं। वैसे बाहर से दिखने में वो सेठ हर प्रकार से संपन्न दिखता था, परंतु अंदर से वह बहुत दुखी था। लेकिन इस बात को सिर्फ वही जानता था। वह अपने साथियों के बारे में भी सोचता था तो दुख से भर जाता था। सब पक्के धोखेबाज और स्वार्थी निकले। उनकी संगत में बैठकर उसे कई गलत काम भी करने पड़े थे। इसे सोचकर भी बहुत परेशान हो जाता था। एक दिन जब वह बाजार से गुजरा तो चौक में उसने लोगों की भीड़ देखी। पास में जाकर देखा, कबीर साहब लोगों को उपदेश दे रहे थे। उनकी आवाज सुनकर सेठ एक तरफ खड़ा होकर उनके उपदेश सुनने लगा। वे अब कह रहे थे कि तुमने कभी साधु संतों और सज्जनों का साथ नहीं किया। कितना अनमोल मानव जन्म है तुम्हारा, परंतु तुम इसे कौड़ियों के भाव में गंवा रहे हो। ये लोगों, तुमने इसे केवल भोग भोगने की चीज समझकर इसके लिए तुम भोग पदार्थों को इकट्ठा करने में लगे रहे, परंतु वे सब पदार्थ छूटने वाले हैं। तुम्हारे संग एक पाई भी नहीं जाएगी। इतना अच्छा मानव जीवन तुमने काम क्रोध राग देश और लोभ में गुजार दिया है। याद रखो, अब पुण्य तुम्हें ऐसा जन्म मिलना मुश्किल है। यह बहुत कठिनाई से मिलता है। इस नर जन्म का महत्व दुखों से छूटने के लिए होता है। इसमें रहकर तुम सब प्रकार के दुखों से रहित हो सकते हो, परम शांति को प्राप्त कर सकते हो, परम सुख को प्राप्त कर सकते हो। परंतु तुमने साधु संतों की संगत नहीं की, उनकी सत्संग चर्चा को महत्व न देकर झूठी बातें कहने वाले लोगों का संग किया। इसलिए अब तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। नरक क्या है इसे ठीक से समझो। नरक ना कहीं आकाश में है, ना कहीं पाताल में है। नरक तुम्हारे भीतर है। जब तुम लोग अपने मन को विषय वासनाओं से मलिन बना लेते हो तो नरक में निवास करते हो। जब तुम्हारा मन काम क्रोध की भट्टी में जलने लगता है तो तुम अपने लिए नरक का निर्माण करने लगते हो। जब तुम ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगते हो तो तुम नरक में निवास करते हो। साधु संतों की संगत ना करके तुमने अपने ही हाथों अपने भीतर जिस नरक का निर्माण कर लिया है उसे नष्ट कर दो। तुम्हारे जैसे कितने ही लोग विषय भोगों में डूबकर संसार से चले गए हैं। मैं इस बात को पुकार पुकार कर कहता हूँ कि मनुष्य जन्म चेतने की भूमिका है। अतः मेरा कहना मानो और चेत जाओ। नरक में निवास मत करो। अपने मन को पूरी तरह से निर्मल कर डालो। यह मनुष्य जन्म एक तरह से दिन की तरह है। चोर लुटेरे डाकू तो रात्रि में आकर लोगों को लूटते हैं, परंतु तुम तो काम क्रोध लोभ मोह और राग में फंसकर दुर्गुण दोष रूपी कुएं में इस मनुष्य जन्म को उजाले में ही लूट रहे हो। बचो इनसे, संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। किससे
तुम मोह करते हो, जिससे भी तुम मोह करोगे उससे धोखा खाओगे और बदले में दुख उठाओगे। सेठ ने जब कबीर साहब के ये अमृत वचन सुने तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई, वह भाव विभोर हो गया। उसने अब निश्चय कर लिया कि मैं किसी को दोष न देकर अब अपने मन के सारे दुर्गुण दोषों को, सारी बुराइयों को निकालकर पूरी तरह से निर्मल बनाऊंगा।